अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आफरीन शमीम। आप देख रहे हैं जांच पड़ताल। हैदराबाद के जुबली हिल्स हलके में आइंदा असेंबली ज़िमनी इंतखाब हुक्मरान कांग्रेस और अपोजिशन बीआरएस दोनों के लिए एक अहम मैदान जंग बन गया है। जुबली हिल्स असेंबली सीट तेलंगाना की वाहिद खाली जुबली हिल्स असेंबली सीट के लिए आने वाले चंद हफ्तों में इंतखाबात होने का इम्कान है। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के बारे में कोई अपडेट नहीं दिया है, लेकिन जुबली हिल्स की वजह से तेलंगाना में सियासी गर्मागर्मी बढ़ गई है। बीआरएस के अनजानी एमएलए मागंटी गोपीनाथ की मौत की वजह से ज़िमनी इंतखाब जरूरी हो गया है, जो एक विखार की जंग के तौर पर देखा जा रहा है, जो दोनों पार्टियों के लिए खास तौर पर हैदराबाद के अहम शहरी मंजरनामे के लिए अहम सियासी असरात रखती है। मागंटी गोपीनाथ तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले एक मशहूर सियासतदान थे। वह हैदराबाद के हल्के असेंबली जुबली हिल्स से 3 बार कानून साज असेंबली के रुकन रहे। उन्होंने 2023 के तेलंगाना कानून साज असेंबली के इंतखाबात में जुबली हिल्स सीट जीतकर तीसरी बार एमएलए बने। उन्होंने 80,000 से ज्यादा वोट हासिल किए और अपने करीबी हरीफ और कांग्रेस के साबिक लीडर व हिंदुस्तानी क्रिकेट कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन को 16,300 वोटों के फर्क से शिकस्त दी थी। एक अहम पेशरफ्त में जीएचएमसी ने हल्के असेंबली जुबली हिल्स की खतई फहरिस्त राय दहिंदगान जारी कर दी है। जीएचएमसी की जानिब से जारी किए गए डाटा के मुताबिक हल्के असेंबली जुबली हिल्स में जुमला 3,98,982 वोटर्स मौजूद हैं, जो ज़िमनी इंतखाब में अपने वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जीएचएमसी कमिश्नर व जिले इलेक्शन ऑफिसर आरबी कन्नन ने जीएचएमसी हेडक्वार्टर्स पर वोटर लिस्ट जारी की है। बीआरएस के लिए जुबली हिल्स ग्रेटर हैदराबाद में इसके गढ़ का एक अहम हिस्सा है। 2023 के असेंबली इंतखाबात में बीआरएस ने हैदराबाद की तकरीबन सीटों पर कामयाबी हासिल की। ये इंतखाब बीआरएस की तंजीमी ताकत और इख्तिदार में रहे बगैर अपने कैडर को मुतहरिक करने की सलाहियत का इम्तिहान होगा। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब कांग्रेस के लिए भी हैदराबाद शहर में कदम जमाने का सुनहरी मौका पेश करता है। एक ऐसा खिता जहां इसकी नुमाइंदगी तारीखी तौर पर कमजोर रही है। हालांकि सिकंदराबाद कंटोनमेंट ज़िमनी इंतखाब में पार्टी की जीत ने इसे एक बहुत जरूरी फरोग दिया है और बीआरएस को चैलेंज करने का एतमाद दिया है, जो इसका शहरी गढ़ समझा जाता था। जुबली हिल्स में जीत कांग्रेस की पोजीशन को मजीद मुस्तहकम करेगी और ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जीएचएमसी के इंतखाबात से कबल एक मजबूत पैगाम भेजेगी। कांग्रेस भी एक अहम लीडर को मैदान में उतारने पर गौर कर रही है। मौजूदा काबीना में ग्रेटर हैदराबाद से कोई वजीर ना होने की वजह से सीट जीतने वाले उम्मीदवार के लिए काबीना में जगह भी हासिल कर सकती है, जो कि एक अहम तरकीब होगी। पार्टी अपनी फलाही स्कीमों पर भी काम कर रही है। शहर में जुबली हिल्स हल्के के ज़िमनी चुनाव के लिए सरगर्मियां शिद्दत इख्तियार करती जा रही हैं। जहां कांग्रेस ने 3 उज़रा को हल्के की जिम्मेदारी दी है, तो वहीं बीआरएस ने वर्किंग सदर केटी रामाराव अपनी पार्टी की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। केटीआर ने जुबली हिल्स असेंबली हल्के के पार्टी कारकुनों का इजलास मुनाकिद कर रहे हैं और इस हल्के से बीआरएस की कामयाबी यकीनी बनाने लगे हैं। उन्होंने कहा कि आनजानी रुकने असेंबली एम गोपीनाथ ने यहाँ बहुत काम किया है और इस हल्के को बीआरएस का गढ़ बना दिया है। केटीआर ने कहा कि रियासत में रेवंत रेड्डी हुकूमत की नाअहली से अवाम बेजार हो चुके हैं और वो तेलंगाना में दोबारा बीआरएस का इख्तिदार चाहते हैं। ऐसे में जुबली हिल्स हल्के से बीआरएस की कामयाबियों का आगाज होगा। वजीर ट्रांसपोर्ट और हैदराबाद के इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर ने एतमाद जाहिर किया कि कांग्रेस जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी हासिल करेगी और पार्टी कारकुनों से कहा कि वो मुनासिब मनसूबा बंदी के साथ तैयार हो जाएं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत की तरफ से शुरू की गई फलाही स्कीमात इस बात को यकीनी बनाएगी कि पार्टी उम्मीदवार आसानी से जीत जाएगा। वहीं बीआरएस के सदर और साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने जुबली हिल्स के आनजानी एमएलए मागंटी गोपीनाथ की बेवा मागंटी सुनीता को हल्के की आइंदा ज़िमनी इंतखाबात के लिए पार्टी के उम्मीदवारों के तौर पर ऐलान किया था।
पार्टी और आवाम के लिए अपनी वक्फ खिदमात के एहतराम में केसीआर ने मागंडी सुनीता को जिम्मेदारी सौंपते हुए इनके खानदान को मौका देने का फैसला किया है। पार्टी रहनुमाओं ने कहा कि यह फैसला गोपीनाथ की शिरकत और जुबली हिल्स के लोगों की ख्वाहिशात के एहतराम दोनों की अक्कासी करता है, जिन्होंने इनका एहतराम किया है। एम सुनीता हल्के जुबली हिल्स में अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज कर चुकी हैं और वो हल्के के मुख्तलिफ डिवीजनों में दौरे भी करते हुए अवाम से मुलाकातें भी कर रही हैं। कहा गया है कि हल्के जुबली हिल्स में सुनीता के हक में हमदर्दी की लहर है, जिससे फायदा उठाने के लिए पार्टी ने एम सुनीता को अपनी उम्मीदवार बनाया है। हालांकि हल्के में इंतखाबी सरगर्मियां तेज हो गई हैं, लेकिन अभी बरसरे इख्तिदार कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। कांग्रेस की जानिब से भी हल्के में अवाम से मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया है। केटीआर ने दावा किया कि कई सर्वे करवाए गए हैं, जिनमें ये वाज़ेह हो गया है कि इस हल्के से बीआरएस को शानदार कामयाबी हासिल होती। आपको वाज़ेह करते चलें कि इलेक्शन कमीशन ने अभी तक जुबली हिल्स असेंबली ज़िमनी इंतखाब की तारीखों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन तेलंगाना कांग्रेस अभी भी हैदराबाद की इस नशिस्त पर मुकाबला करने के लिए उम्मीदवार के लिए कोशा है। तेलंगाना के हैदराबाद में बीआरएस एमएलए की मौत से खाली हुई जुबली हिल्स सीट ने कांग्रेस पार्टी को मुश्किल में डाल दिया है। शहर के हल्के असेंबली जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब की तैयारियों के ज़िमन में बीआरएस वर्किंग सदर केटी रामाराव मुख्तलिफ डिवीजनों में दौरा कर रहे हैं। इस सिलसिले में उन्होंने रहमतनगर डिवीजन में शहर के मारूफ मजहबी शख्सियत व मुकर्रर मौलाना अहमद नक्शबंदी की क़यामगाह पहुंचकर मुलाकात की। मौलाना अहमद नक्शबंदी ने केटीआर, मोहम्मद महमूद अली और दूसरों का इस्तकबाल किया। केटीआर ने इस मौके पर कहा कि कांग्रेस हुकूमत हाइड्रा के नाम पर गरीब अवाम के मकानात को मुनहदिम कर रही है। इसके साथ साथ केटीआर ने जुबली हिल्स में कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ कांग्रेस बाकी कार्ड मुहिम का भी हालिया दिनों में आगाज किया, जिसका मकसद अवाम को कांग्रेस के वादा खिलाफियों से आगाह किया जा रहा है। केटीआर ने जुबली हिल्स के दौरे के दौरान कहा कि तेलंगाना के अवाम के पास जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस को सबक सिखाने का बेहतरीन मौका है। ज़िमनी इंतखाब बीआरएस के जरिए इसके 10 एमएलएस के खिलाफ दायर नाअहली की जारी दरख्वास्तों के पस मंजर में हुआ है। बीआरएस ने इन कानून साजों पर इनहराफ मुखालिफ कानून की खिलाफ वर्जी का भी इल्जाम लगाया है और सुप्रीम कोर्ट ने असेंबली स्पीकर को 3 माह के अंदर दरख्वास्तों पर फैसला करने की हिदायत की थी, जो कि अब इख्तिताम के करीब है। बीआरएस ने तो अनजानी मागंडी गोपीनाथ की बेवा मागंडी सुनीता को अपना उम्मीदवार ऐलान कर दिया है। अब देखना यह होगा कि अब कांग्रेस किसको अपना उम्मीदवार ऐलान करती है। सोशल मीडिया पर तो कांग्रेस से माइनमपल्ली हनुमंतराव और नवीन यादव का नाम गश्त कर रहा है। आज के हमारे इस जांच पड़ताल के एपिसोड में फिलहाल बस इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें बीबीएन चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब व फॉलो और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।